चलिए जी, नेक्स्ट इनका डाउट है, बताइए। तो कुछ पूछना है आप लोगों को? सर मेरा एक मतलब डाउट था सर, थोड़ा करियर से related। अच्छा अच्छा, अरे भेजा आपने? डाउट था छोटा। हाँ हाँ, आई थिंक पहले कौन बोल रहा, शशांक बताइए। सर मैंने सर अभी सर के वो जैम का पेपर दिया था सर, तो सर ट्रिपल आईटी एमएससी में डेटा साइंस में मिला था। ट्रिपल तो आई सर टी मैं सर ग्वालियर, आगे सोच रहा था। ग्वालियर ना? जी सर। हम्म। यस सर, तो सर मैं सर आगे सोचा था कि सर मतलब गेट डेटा साइंस सर देना चाहिए, मतलब सर हाँ, मतलब जैसे मुझे सर पीएचडी मतलब गेट डेटा साइंस देकर सर किसी सर आईआईटी में या फिर सर पीएचडी के लिए अभी कैसे ट्रिपल आई मतलब टी आपने ग्वालियर ज्वाइन गाइड। किया है, देखिए। तो यहाँ पे क्या है, यस एमएससी डेटा साइंस है। यस सर, सो देखो डेटा आप, साइंस से नहीं आई। हैं क्या, डेटा साइंस है ना? आईआईटी ने यस ट्रिपल सर, आईटी है ना? तो ट्रिपल आईटी ट्रिपल आई। ग्वालियर में ये एमएससी में ज्वाइन किया। देखो इसके पास कई सारे ऑप्शन आपके होंगे। आप फर्दर एमटेक कर सकते हो, क्योंकि आपने अभी 3 ईयर बैचलर किया होगा। तो अभी आप एमटेक के लिए यस सर। एलिजिबल नहीं हो, मान लो। वहाँ या तो एक ऑप्शन है कि सबसे अच्छा, कि आपका सीधा सीधा प्लेसमेंट हो जाता है, जो कि आप सेटिस्फैक्ट्री है, अगर अच्छा पैकेज मिल जाता है कि आपको लगता है डिसेंट है, तो यू कैन ज्वाइन। तो एक तो ये ऑप्शन आपके पास आएगा। दूसरा, नहीं आपको लगता है कि थोड़ा और, तो एमटेक आप डेटा साइंस में कर सकते हो। तो उसके लिए आपके पास वही गेट डीए देना पड़ेगा तब भी, ठीक है, जिसका आप सोच रहे हो। नहीं तो दूसरा पीएचडी कर सकते हो आप डेटा साइंस में, या स्टैटिस्टिक्स में भी स्विच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या डेटा साइंस में अभी है ना, हर आईआईटी में डेटा साइंस डिपार्टमेंट अलग से खुला है, हर जगह खुला है सारे आईआईटी में। जैसे मैथ्स डिपार्टमेंट अलग है, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट कहीं भी नहीं है आईआईटी में, मैथ के साथ ही स्टैटिस्टिक्स है। डेटा साइंस का अलग डिपार्टमेंट खुल रहा है, जैसे आप जानते हो गुवाहाटी में है ना, कई सारे स्टूडेंट लास्ट ईयर है ना, कई लोग थे, इस बार भी गए हैं। सो कई सारे बच्चों का हुआ है, गुवाहाटी में है, रुड़की में है, रोपर में, इन सब में बच्चे गए हैं। बाकी हर आईआईटी में, बॉम्बे में है ना कोई, उनका भी डेटा साइंस डिपार्टमेंट है वहाँ पे। हर जगह डेटा, सारे आईआईटी में डेटा साइंस डिपार्टमेंट अलग से खुला है अभी। तो वहाँ पे आप पीएचडी डेटा साइंस ज्वाइन कर सकते हो। तो एक तो ये एमटेक का ऑप्शन खुला है, पीएचडी का ऑप्शन खुला है। बाहर तुम अगर अच्छा एक्सप्लोर करोगे तो यू कैन गो टू, बाहर भी जा सकते हो पीएचडी के लिए, है ना। सो फॉरेन भी आप जा सकते हो इसमें, मतलब यूएस यूएस जाना चाहो तो पीएचडी के लिए यहाँ से भी एक्सप्लोर कर सकते हो। इन सब इंस्टीट्यूट में इजीली अच्छा ऑप्शन मिल जाता है, तो ये सब भी ऑप्शन रहेगा। आप पीएचडी के लिए अगर जाना चाहो, या जो भी एमएस के लिए, तो आप जा सकते हो। तो ये सब ऑप्शन है। तो आप जैसे सोच रहे हो कि ये कर ले आईआईटी से, तो ये भी कर सकते हो। इसके लिए भी आपको यस गेट सर। देना पड़ेगा। तो गेट गेट डीए दे सकते हो, है ना, गेट एसटी भी अलाउड है। गेट स्टैट्स या गेट डीए दोनों एक साथ दे सकते हो, 2 पेपर अलाउड है। बाकी आप पूछो जो आप पूछना चाह रहे हो। सर जैसे सर आईआईटी में सर जैसे कोई असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मतलब आफ्टर गेट जैसे सर पीएचडी कर रहा हो, तो सर पीएचडी कंप्लीट होने के बाद सर मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा सकते हैं, या फिर पीएचडी के साथ ही हो जाता है। पीएचडी के साथ भी जा सकते हैं। जैसे क्या होता है कि जैसे जो आईआईटी है, एनआईटी है, या ट्रिपल आईटी है, इन सब में पीएचडी के बाद ही रिक्रूटमेंट करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, है ना। लेकिन जो आपके कॉलेजेस हैं जहाँ से भी आपने बीएससी किया होगा, तो जो कॉलेजेस हैं जहाँ पे बैचलर प्रोग्राम चलता है या मास्टर प्रोग्राम चलता है, तो वहाँ पे कोई मास्टर्स के बाद भी ज्वाइन कर सकता है। तो अभी जो एलिजिबिलिटी है, इन जनरल जो यूजीसी की एलिजिबिलिटी है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो है एमएससी डिग्री प्लस सीएसआर नेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर किसी का पीएचडी हो गया है, नेट नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एमएससी प्लस नेट दोनों हो, मतलब एमएससी डिग्री है एंड साथ में नेट क्वालिफाइड है, या फिर अगर पीएच डिग्री है, नेट नहीं भी है, तो चलेगा। तो इस तरह से ये एलिजिबिलिटी है। तो आपका अगर एमएससी है, नेट है, तो आप कहीं भी स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सकते हो एज असिस्टेंट प्रोफेसर ड्यूरिंग पीएचडी भी। और पीएचडी भी चलती रहेगी। अगर आप पीएचडी ज्वाइन कर लिए, बीच में जॉब हो जाता है, तो यू कैन ज्वाइन योर जॉब। तो जो फेलोशिप मिलती रहेगी वो बंद हो जाएगी आईआईटी में, बाकी पीएचडी आपका कंटिन्यू रहेगा। जॉब और पीएचडी दोनों साथ में चल रहा होगा। ठीक है, ओके सर। ओके सर। यही था ना, कोई और कुछ है? जी सर मतलब यही पूछना था थोड़ा सा। ठीक है, थैंक यू, हाँ।